शेख चिल्ली को कुछ भारी सामान शहर से घर लाना था, इसलिए अपने घोड़े को बाजार ले गया। लेकिन जैसे ही घोड़े को समझ आया कि मेरे ऊपर सामान लदने वाला है, वैसे ही उसने दुलत्ती चलाई जो पीछे आ रहे पहलवान को लगी। घोड़ा तो भाग गया, लेकिन पहलवान ने शेख चिल्ली की जमकर मरम्मत की। आज शेख चिल्ली का मन घोड़े से भर गया था। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। बहुत पुरानी बात है, शेख चिल्ली नाम का व्यापारी था। शेख चिल्ली के पास बहुत सुंदर और हष्टपुष्ट घोड़ा था। घोड़े की सुंदरता देखकर ऐसा लगता था कि मानो घोड़ा स्वर्ग से आया है। लेकिन दिक्कत ये थी कि शेख चिल्ली सिर्फ कहने को घोड़े का मालिक था, असल में घोड़ा अपनी मर्जी का मालिक था। जब शेख चिल्ली घोड़े को कहीं ले जाना चाहता तो घोड़े का मन होता तो सीधे चलता, नहीं तो अपनी मर्जी से कहीं भी बहक जाता। कभी रास्ते में अचानक रुक जाता तो कभी भागने लगता। घोड़े की खास बात थी कि वो बिना उकसाए कभी भी दुलत्ती झाड़ देता। और भाई साहब, अगर घोड़े की दुलत्ती किसी को जोर से पड़ जाए तो समझो दिन में तारे दिख जाते हैं। एक बार शेख चिल्ली घोड़े को बाजार ले गया। उसे कुछ भारी सामान लेकर आना था। जैसे ही घोड़े को समझ आया कि मेरे ऊपर सामान लदने वाला है, आज तो मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे ही उसने दुलत्ती झाड़ी जो पीछे आ रहे एक पहलवान को लगी। घोड़ा तो भाग गया, लेकिन पहलवान ने शेख चिल्ली की जमकर मरम्मत की। जैसे तैसे चलते खिसकते शेख चिल्ली वापस घर आया तो देखा घोड़ा मजे से घास चबा रहा है। उसी पल शेख चिल्ली ने निश्चय किया, अब बहुत हो गया, इस मुसीबत का कुछ करना पड़ेगा। मैं इसे कल ही बड़े शहर जाकर बेच देता हूँ, कम से कम मेरा पीछा तो छूटेगा। अगली सुबह शेख चिल्ली घोड़े को बड़े शहर के मेले में ले गया। घोड़ा सुंदर और तंदुरुस्त था तो कई लोग उसे देखने आने लगे, पर शेख चिल्ली अपनी धुन का पक्का था। वो सबको बताने लगा, इस घोड़े को देखो, ये अपनी मर्जी का मालिक है और दुलत्ती झाड़ता है, पर इसकी दुलत्ती में बड़ी ताकत है। जो इसे काबू कर लेगा, ये घोड़ा उसके बहुत काम आएगा। घोड़े के बारे में ऐसी अजीब बात सुनकर कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। लोग आते, घोड़े की कमी सुनते और शेख चिल्ली पर हंसकर चले जाते। एक आदमी ये सब दूर से देख रहा था। उसने कहा, ओ शेख, मैं तुम्हें दिन भर से परेशान होते हुए देख रहा हूँ। मैं तुम्हारा घोड़ा बिकवा सकता हूँ, तुम मुझे मुनाफे में से कुछ हिस्सा दे देना। शेख चिल्ली ने कहा, ठीक है भाई, तुम भी आजमा कर देख लो। लेकिन ये आदमी तो प्रोफेशनल था। ये तुरंत ऊंचे स्थान पर चढ़ गया, साथ में ढोल बजवाए और जोर से चिल्लाने लगा, अरे शहर वालों, आज आपकी किस्मत खुल गई है। जो इतना सुंदर, इतना काबिल घोड़ा इस बाजार में बिकने आया है, यह घोड़ा स्वर्ग से आया है, बहुत धार्मिक है, हमेशा ऊपर वाले की सुनता है और उसी की करता है। यह घोड़ा जिस घर में जाएगा वहां बरकत ही बरकत लाएगा। इधर ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी मौका है, घोड़ा खरीद लीजिए। यह घोड़ा जिसके पास जाएगा उसकी किस्मत खुल जाएगी, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। ऐसी बातें सुनकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और घोड़े की बोली लगने लगी। कीमत बहुत तेजी से बढ़ने लगी। 100 रुपए के घोड़े की कीमत 1500 रुपए तक लग गई। कई लोग घोड़ा खरीदना चाह रहे थे। इतने में शेख चिल्ली उछल पड़ा, नहीं नहीं, मुझे नहीं बेचना ये घोड़ा। मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके अंदर इतनी सारी खूबियां हैं। अब मैं इस घोड़े को कभी नहीं बेचूंगा। ऐसा कहकर शेख चिल्ली ने सारा मुनाफा छोड़ा और अपना अड़ियल नाकारा घोड़ा लेकर वापस घर आ गया। दोस्तों, ये कहानी ओशो की कहानियों से प्रेरित है और इसमें कई छिपे हुए लेसन हैं। पहला लेसन जो हम नौजवानों को समझना चाहिए, अपनी कीमत खुद लगाओ। इस बात को सेलिब्रिटीज के उदाहरण से समझते हैं। जितने भी सेलिब्रिटीज और स्टार्स हैं, इनका करियर लोगों की राय पर टिका होता है। अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो आपके पास फिल्में, एडवर्टाइजमेंट, शोज वगैरह है, नहीं तो कोई आपको नहीं पूछता। इस कारण सेलिब्रिटीज के मन को कभी चैन नहीं मिलता। हमेशा बेचैनी रहती है कि इस एंगल से मेरी फोटो अच्छी आई कि नहीं, ये आज पेपर में क्या छपा है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। ये तो हुआ बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल, लेकिन इस बीमारी का छोटा रूप हम सबके मन में भी है। हमें इस बात की बहुत चिंता होती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी इमेज कैसी है, जिस कारण 2 परेशानियां पैदा होती हैं। पहली, दूसरों की बातें और कमेंट से हमें बहुत फर्क पड़ता है। कोई तारीफ कर दे तो शेख चिल्ली की तरह हम उसकी बातों में आ जाते हैं।
कोई बुराई कर दे तो हम दुश्मन बन जाते हैं। ओशो कहते हैं कि अहंकार ही तुम्हारा रोग है। अहंकार को बाहरी प्रोत्साहन में बड़ा आमोद आता है। एक बार अहंकार फूलता है तो फिर क्रोध भी आता है और चिंता भी होती है। फूला हुआ अहंकार मन को शांत नहीं होने देता। दूसरी परेशानी, हम खुद पर संपूर्ण विश्वास नहीं कर पाते। जितना खुद को जानोगे उतना दूसरों की कम जरूरत पड़ेगी। ओशो कहते हैं लोगों की राय और बाहरी रिजल्ट्स तो पल पल बदलते हैं, जिस कारण तुम दुखी होकर खुद पे डाउट करते रहते हो, हार मानकर खुद को शक्तिहीन समझ लेते हो। हम खुद की कीमत कैसे जानेंगे? ओशो कहते हैं अगर सच में खुद को जानना चाहते हो तो कभी दूसरों से कंपेयर मत करना। यानी जो व्यक्ति स्वयं के बोध से भर जाता है, जो सेल्फ अवेयरनेस के द्वारा खुद को जान लेता है, उसे किसी प्रकार के बाहरी प्रोत्साहन और तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती। इस नॉलेज को यूज करने के लिए हम नौजवानों के लिए 2 प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला, अपनी पहचान यानी सेल्फ आइडेंटिटी को परिश्रम से जोड़ो। अपनी पहचान को अभ्यास से जोड़ो, हर दिन की जीत से जोड़ो, हर उस चीज से जोड़ो जो आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में 4 बातें हैं। डावी, डिजायर, एक्शन, वर्ड्स, इंटेंशन। आपकी उम्मीदें और इच्छाएं, आपके एक्शन और हरकत, आपके शब्द और आपकी इंटेंशन, भावना या नियत। दूसरी प्रैक्टिकल टिप है अकेले में मेहनत करो। बचपन से अधिकतर हम लोगों को डांट कर पढ़ने बिठाया गया या डांट कर काम करवाया गया, जिस कारण हमारा दिमाग ऐसा प्रोग्राम्ड है कि हम बिना निगरानी के मन लगाकर मेहनत नहीं कर पाते। जब कोई टीचर या बॉस देखने वाला है तब तक मन लगता है, हम मेहनत भी कर लेते हैं, लेकिन अकेले में जब कोई नहीं देख रहा होता तो हम ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए अब से अकेले में मेहनत करने की आदत डालो। क्यों? जब आप अकेले में मेहनत करते हो तो आपको खुद पर विश्वास होता है कि हाँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। हम अकेले में दिखावा नहीं करते, बल्कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए सच में मेहनत करते हैं। इसलिए अकेले में की गई मेहनत आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। आपको समझ आता है कि अगर मैं बिना किसी के टोके खुद ही इतनी मेहनत कर सकता हूँ, तो अगर कभी दिक्कत आएगी, जब सच में कोई साथ नहीं होगा, तब भी मैं खुद को पुश कर सकता हूँ। मैं अकेले भी कठिन काम कर सकता हूँ। इस आत्मानुभव से बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए अकेले रहकर मेहनत करना सीखो, फिर आपको बाहरी रिजल्ट्स और दूसरों की बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जब आप और मन के बीच में दूरी बनती है तो बेचैनी मिटती है और शांति महसूस होती है। मन के बीच में दूरी कैसे बनती है, इस पर 3 डीप स्टोरीज देखिए जो आपको अंदर से शांत महसूस कराएंगी। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।